हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स का इंग्लिश बुक 2 का लेसन नंबर 23 द रिटर्न ऑफ द लायन का समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 23 द रिटर्न ऑफ द लायन। इस चैप्टर में हम लोग समरी पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हमने इसका डिटेल से स्टडी किया था। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का समरी पढ़ते हैं। ये टू सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। शिवाजी के दरबार के अधिकारियों द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले पर मंत्रणा किए जाने के साथ नाटक शुरू होता है। मालवा वेश में एक परिचारक उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। शिवाजी की माँ जीजा माँ एक छोटे सिंहासन पर बैठी हुई हैं। अधिकारियों में मंत्री, सचिव और पंडित राव शामिल हैं। शिवाजी के गुरु संत कवि समर्थ रामदास भी उपस्थित हैं। संत के घुटनों पर एक खुला हुआ पत्र रखा है। उनके कुछ दूर एक कोने में शिवाजी की पत्नी और संभाजी की मां सोयाबाई बैठी हुई हैं। उनके बगल में एक वृद्ध महिला बैठी है जो संभाजी की दाएं मां है। यह बताया जा सकता है कि संभाजी अपने पिता के साथ आगरा गए हुए हैं। संत रामदास के हाथ में जो पत्र है उसमें शिवाजी की मृत्यु का समाचार है। जीजाबाई जोर देकर कहती हैं कि उनके पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती और यह पत्र धोखा है। जब रामदास कहते हैं कि यह पत्र आगरा से आया है तो वह उत्तर देती हैं कि इसलिए यह धोखा है। वह कहती हैं कि औरंगजेब कभी सच्चाई नहीं बताता है। वह उन्हें याद दिलाती हैं कि उसने उनके पुत्र के साथ किस प्रकार गलत वादे किए थे। जब रामदास कहते हैं कि वे वादे जैसी औरंगजेब का गुलाम ने किया था, जीजा माता कहती हैं कि वे जानती हैं लेकिन पूछती हैं कि क्या जैसी अपने आप कोई वादा कर सकता था। आगे वे कहती हैं कि गुलाम अपने मालिक के लिए बोलता था। इस पर मंत्री सभी को याद दिलाता है कि शिवाजी का राज्य बुरी स्थिति में है। औरंगजेब ने हर जगह उनके लिए सेना खड़ी कर रखी है। बीजापुर एक मुसलमान राज्य है। उनके हिंदू राज्य पर हमला करने वाला है। वह यह भी कहता है कि स्वयं उनके लोगों में असंतोष फैल रहा है और उसे डर है कि वे एक दिन विद्रोह कर देंगे। इन सब से ऊपर शिवाजी का कोई समाचार नहीं है। मंत्री स्वीकार करता है कि अधिकारी नहीं जानते हैं कि क्या किया जाए। सचिव हस्तक्षेप करता है और उदास स्वर में कहता है कि हालांकि पत्र में शिवाजी की मृत्यु का समाचार है, इसमें यह नहीं बताया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस पर जीजा माता को उसका उदास स्वर अच्छा नहीं लगता। वे कड़ाई से चेतावनी देती हैं कि उनके राजा की माँ और पति शासक के रूप में वह घोषणा करती हैं कि यह पत्र एक धोखा है और इसके बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। सोयाबाई उत्सुकतावश पूछती हैं कि क्या इस पत्र में उनके प्यारे पुत्र संभाजी का कोई जिक्र है। जीजाबाई उसे चुप रहने के लिए कहती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि वहां मां के रूप में केवल वही मौजूद नहीं है। वे जोर देती हैं कि सी और उसका शावक जल्द ही अपने राज्य वापस आएंगे। वे ज्यादा देर तक लोमड़ी के बाद में नहीं रहेंगे। वे मंत्री को सलाह देती हैं कि सैनिकों का वेतन और राशन बढ़ाया जाए। उसकी पत्नियों को उपयोगी उपहार तथा उनके बच्चों को मिठाई एवं खिलौने भेजे जाए। वे उसे बताती हैं कि सभी अतिरिक्त खर्चा वह अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगी। वे आगे कहती हैं कि सैनिकों को बताया जाए कि शिवाजी राजा वाराणा- वाराणसी में हैं और जल्दी ही वापस आएंगे। सैनिकों को यह अवश्य बताया जाए कि वाराणसी में सभी महान ज्योतिषियों ने शिवाजी की कुंडली का अध्ययन किया है और उन सभी ने कहा है कि उन्हें पूरे महाराष्ट्र का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता।
जीजा माता सैनिकों और पुजारियों को संतुष्ट और प्रसन्न रहने के लिए सलाह देती हैं और उसे बताती हैं कि ऐसी दशा में ही वह उसके शब्दों पर विश्वास करेंगे। फिर जीजा माता वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहती हैं कि वे बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं, वे अधिक वर्षों तक जीवित नहीं रह पाएंगी। उनके बहादुर पुत्र के उनके वापस आने तक उन्हें जीवित रहने में उन सभी को उनकी सहायता करनी चाहिए। वे कहती हैं कि वे सभी शिवाजी को कभी मृत न समझे। अधिकारी जीजा माता के भाषण से अभिभूत हो जाते हैं और जोर से घोषणा करते हैं कि उनके राजा की मां लंबे समय तक जीवित रहेंगी। सामग्री प्रतिशासक लंबे समय तक जीवित रहेंगे। राजा उनके पास वापस आएंगे। वे उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करेंगी। उनकी निष्ठा के इस प्रदर्शन से प्रसन्न होकर जीजामाता बहादुर व्यक्तियों के रूप में उनकी प्रशंसा करती है। वह उन्हें बताती है कि अगले दिन वे अपने परिवार की देवी भवानी की विशेष पूजा करेंगी। भवानी ने शिव जी को पुत्र के रूप में उन्हें प्रदान किया है और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि देवी उसके पुत्र को वापस उनके पास लाएंगी। सोयाबाई की ओर मुड़कर वे उसे निश्चित रहने के लिए कहती हैं। वे अपने पुत्र वधु को आश्वस्त करती हैं कि उन दोनों के पुत्र जल्द ही वापस आएंगे। और इस तरह से सेक्शन 1 जो है खत्म हो गया है। अब आइए हम लोग सेक्शन 2 की समरी को पढ़ते हैं। जीजा माता संत रामदास और सचिव के साथ मंत्रणा कर रही हैं। बाहर हल्का शोर होता है। परिचारक भीतर आता है और उन्हें बताता है कि 3 संत दरवाजे पे खड़े हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं। वे उत्तर की ओर से आए हैं और वे बैरागी साधु हैं। जीजा माता को आश्चर्य होता है कि साधुओं को भला उनसे क्या काम है। परिचारक उनका वर्णन चिथड़े धारण किए निर्धन व्यक्तियों के रूप में करता है, जिनके सिर मुड़े हुए हैं और उनके हाथ तथा चेहरों पर राख पुती हुई है। ये सुनकर जीजा माता परिचारक को उन साधुओं को भीतर भेजने का आदेश देती है। वे कहते हैं कि वे पवित्र आत्माएं हैं और काफी दूर से आए हैं। वे उन्हें मना नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्हें उनके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। जीजाबाई आशा करती है कि उत्तर से आए साधु शिवाजी का कुछ समाचार भी लाए होंगे। जल्द ही 3 बैरागी जीजा माता, संत रामदास और अन्य के सामने आते हैं। उनमें से 2 विनम्र आदमी लंबे और तीसरा छोटा है जो नजर उठाकर नहीं देखता है। संत रामदास उन साधुओं का अभिवादन करते हैं। 2 लंबे साधु सभी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तीसरा साधु केवल उनके साथ हथेली उठाता है और कुछ नहीं बोलता है। वह अपनी आंखें नीचे जमीन पर गड़ाए रखता है। जब जीजाबाई उसके मौन का कारण पूछती हैं, तो पहला साधु उन्हें बताता है कि छोटे साधु ने मौन रहने का संकल्प लिया हुआ है। फिर पहला साधु बताता है कि जीजाबाई की बुद्धिमत्ता और दयालुता के किस्से दूर दूर तक पहुंच चुके हैं। वे उनसे मिलने के लिए काफी दूर से आए हैं। दूसरा साधु बताता है कि वाराणसी में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई थी, जिसने उन्हें बताया है कि जीजाबाई के पुत्र शिवाजी आगरा गए हैं और तब से वे शिवाजी के लिए शासन चला रही हैं। जीजाबाई द्वारा और पूछताछ करने पर दूसरा साधु बताता है कि एक दिन उन्हें घुड़सवारों का एक दल मिला था। उन घुड़सवारों ने उन्हें बताया था कि राजा और औरंगजेब ने कारागार में डाल दिया है। वे जीजाबाई को बताते हैं कि उन्हें शिवाजी के बारे में बस इतना सुन रखा था। वे चाहते थे कि उन्हें और अधिक जानकारी मिले, लेकिन ऐसा नहीं था। वे शांति के उपासक हैं और अपना अधिकांश समय मंदिरों एवं एकांत स्थानों पर बिताते हैं। जीजाबाई ये कहते हुए उनसे सहमत होती हैं कि साधु संतों को युद्ध और लड़ाइयों से कुछ लेना देना नहीं होता। फिर वे उनसे निकट आने तथा आशीर्वाद देने के लिए कहती है। उन्हें आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। वे अपने पुत्र को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हैं। पहले वाले 2 साधु उसको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तीसरा साधु कुछ नहीं करता। जीजाबाई उससे कहती है कि अगर वह आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो उसे अभिशाप दे सकता है और वह शांति से मर जाएंगी। वह अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। यह सुनकर तीसरा साधु उसके पैरों पर गिर जाता है। वे अपने हाथों में कोमलतापूर्वक उसके चेहरे पर फिराती हैं। फिर उसके मुंह से एक तेज चीख निकलती है।
और वे उसका सीट अपनी छाती से लगा लेती है। वे जोरदार आवाज में सभी को बताती है कि यह उसका पुत्र शिवाजी है। वह वापस आ गया, महाराष्ट्र का राजा वापस आ गया, शेर लोमड़ी के माद से वापस आ गया है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी आदमी हर्षपूर्वक चिल्लाते हैं, शिवाजी आयुष्मान हो, महाराष्ट्र का राजा आयुष्मान हो। अब शिवाजी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि वे वास्तव में लोमड़ी की मार और गिद्ध के पंजों से छूटकर वापस आए हैं। वे अपनी माता, अपने मित्रों और अपने लोगों के पास वापस आए हैं। लेकिन सोयाबाई फिर भी व्याकुल है और अपने पति से पूछती है कि क्या वे अपने पुत्र को दुश्मन के हाथों में छोड़ा है। शिवाजी उसे आश्वस्त करते हैं कि ऐसा नहीं है, संभाजी मित्रों के पास है और सुरक्षित है। फिर वे चारों ओर देखते हैं और उन्हें संत रामदास दिखाई देते हैं। वे अपने गुरु से सलाह देने तथा अपने मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है। वो फिर दूसरों की ओर मुड़ते हैं और उनसे पास जाने के लिए कहते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि मकड़ी की जाल से सकुशल वापस आ गए हैं। शिवाजी उन्हें बताते हैं कि यह प्रसन्न होने तथा उल्लास का समय है। वे घोषणा करते हैं, निधनों के लिए भोज दिया जाएगा। वे पहाड़ी की चोटियों पर रोशनी प्रज्वलित करने तथा महलों को जगमगा देने का आदेश देते हैं। वे बंदूकों से गोले चलाने और यहाँ मुनादी कराने का आदेश देते हैं कि राजा अपनी प्रजा में वापस आ गए हैं। वे सभी कहते हैं कि उनके आदेश का पालन होगा और वे जश्न मनाएंगे तथा नाच गाना करेंगे। वे चिल्लाते रहते हैं, शिवाजी आयुष्मान हो, जीजाबाई आयुष्मान हो, महाराष्ट्र आयुष्मान हो। अब इस तरह से जो है समरी भी खत्म हो चुका है। अब आइए हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को फिर से एक बार देखें और बनाने का प्रयास करें। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 23.1, ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 23.2, ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर से चेक करें और जहां पे नहीं दिख रहा हो वहां पे जूम करें या फिर पॉज कर कर देख लें। और कोई हार्ड वर्ड समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ ले। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।